शरण को करूं सप्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन धनी श्रीदेव चंद्र जीना। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मिहिरराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करूं प्रणाम। पिया जी को पल पल करूं प्रणाम। प्रथम लागू दो चरण को धनिये न छोड़ा योखिन। लाख तले लालेड़िया मेरे जीव के जीवन। इन पाम तले पड़ी रहूं। धनी नजर खोलो बातून पलना वालूं। निरखूं नेत्रे मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के ही जीवन। धामधनी अक्षरातीत के परम लाडले सुंदर साथ जी, आपके हकीकत स्वरूप, मार्फत स्वरूप, आवेश स्वरूप, आपके हर स्वरूप जो हक जात का स्वरूप है, उनके कोमल चरणों में इस आत्मा के दिल का प्रेम भरा सिजदा कबूल फरमाई। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम, प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, हम सबको धामधनी ने अपनी अद्भुत मेहर से सतगुरु के स्वरूप में इस संसार में पधारे, हमारा मार्गदर्शन किया और समय समय पर विध विध के तनों को धारण करके हमारा मार्गदर्शन करते रहे। हमें तारतम ज्ञान से नवाजा, हमारे हृदय की चक्षु को खोला। इस संसार में जितने भी सुंदर साथ हैं, उनका हाथ किसी न किसी ने पकड़ा, लेकिन असल में कौन पकड़ता है? धनी। जाको धनिये पकड़े हाथ। तो ये हमारे प्राण प्रीतम धनी देवचंद्र जी के कलेवर में प्रकट हुए, मिहिरराज जी के कलेवर में प्रकट हुए, महामती लालदास जी के कलेवर में भी कुछ क्षणों के लिए, कुछ समय के लिए प्रकट हुए। साकुंडल बाई, छत्रसाल जी महाराज, उनके रूप में भी आवेश लीला की। ऐसे ही समय बीतता गया, अनेकों परमहंस का अवतरण हुआ और सबके अंदर धामधनी विराज कर सुंदर साथ को जगाने का कार्य कर रहे हैं। मैं इन्हों को जगाऊंगा भान के सुबह सक। वो मैं यानी हक की मैं, धामधनी खुद अपना आवेश का हिस्सा देते हैं और वो स्वरूप
आकर हमें जगाता है। सुंदर साथ एक उदाहरण के तौर पे मैं अपनी ही बात कर देता हूं। मैं सनातन धर्मी 37 साल के अवस्था तक रामायण का पाठ, भागवत का पाठ, जैसा हमारे परिवार में हमारे बड़के करते आए थे, हम सुनते आए थे। और आज मैं 74 वर्ष का हो गया, 37 वर्ष और गुजर गए। अब दिल में ये विचार आता है कि अगर हमको हमारे सदगुरु सरकार श्री ना मिले होते तो फिर मैं क्या करता। सुंदर साथ जी दो क्षण के लिए हमारे सदगुरु सरकार श्री जगदीश चंद्र जी आहूजा जी के रूप में ना आए होते और मुझको इस बवंडर से ना खींचा होता तो आज मुझे जो सुकून मिलता है सुंदर साथ के सानिध्य का, वाणी के गुह रहस्यों का, चितवनी का, तो मैं ऐसा महसूस करता हूं कि मैं शायद एक बिलबिलाता हुआ नाली का कीड़ा ही रह जाता। इस प्रकार से धामधनी अद्भुत मेहर करते हैं अपनी प्यारी अंगनाओं पर और खुद जगाते हैं और कोई नहीं जगाता। कभी कोई ये सोचे कि ये है, ये है, ये है, इनके गुरु ये हैं, इनके गुरु ये हैं, तो ऐसा नहीं है। सबके सतगुरु धाम धनी अक्षरातीत नूर जमाल अपने आवेश स्वरूप से सुंदर श्री परनामिने सुंदर श्री गुम्मट जी साहेब जी के स्वरूप में हक जात के स्वरूप से विराजमान हैं और वो अपनी आवेश का हिस्सा देकर जिन बंदगी मेरी करी लिया निस्बत हिस्सा ते। यहां पर बंदगी का अर्थ यह है कि जिसने भी अपना समर्पण किया प्राणनाथ के शरण में, उनको धामधनी ने अपना आवेश स्वरूप दिया और वो मशाल दिया जागनी का, जिससे वो अस्राफील की शक्ति के द्वारा तारतम ज्ञान की दुंदुभी इस संसार में उद्घोषित हो और जहां जहां सुंदर साथ हैं वो खींचे चले आए और उन्होंने खींचा। तो जिसने अपने सदगुरु की ही पहचान नहीं की, फिर वो क्या कहता है कि मैंने धामधनी की पहचान कर ली, परमधाम की पहचान कर ली? ये तो गलत होगा ना। सबसे पहली पहचान जिस सतगुरु के द्वारा आप तारतम ज्ञान से नवाजे गए हैं, उनके अंदर विराजमान राज्य के प्यार भरे उस स्वरूप को देखिए जो आपको जगा रहे हैं, है ना सुंदर सा। उनको अगर हमने उनकी ही पहचान नहीं की तो सुंदर साथ ये संसार में हमारा आना बेमानी हो जाएगा। हम आए ही हैं अक्षर का खेल देखने, लेकिन खेल देखकर जागिए घर असलू अपने तन। और जागेंगे कैसे? जब मेरे सदगुरु हमें जगाएंगे। मेरे सदगुरु सरकार श्री, किसी के सतगुरु बड़े महाराज जी राम रतन दास जी, किसी के दयाराम जी,
किसी के मंगलदास जी। तो इन तनों को ना देखे, इनके अंदर धामधनी के अक्षरातीत के आवेश स्वरूप को देखे, जो अपने हाथ में उनके हुक्म से तारतम की मशाल लेकर सुंदर साथ को जगा रहे। ये बात आपसे यूं इसलिए कहनी पड़ी कि सुंदर साथ हम वाणी पढ़ते हैं, भजन कीर्तन करते हैं, चितवन भी करते हैं, और हमें ये लगता है कि कदाचित हमने अपने गंतव्य को पा लिया। गंतव्य माने अपने लक्ष्य को पा लिया है। लेकिन उन सबसे पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं। आप मुझे उत्तर मत दो, लेकिन अपने दिल के अंदर विचारो। क्या धनी देवचंद्र जी के स्वरूप के अंदर आप अपने स्वरूप को देखते हो? श्री मिहिरराज ठाकुर के तन में विराजमान अक्षरातीत इंद्रावती जी के दिल में बैठे हैं, उनके स्वरूप में, उनके स्वरूप के दिल में अपने आप को देखते हो? क्या हर सुंदर साथ के दिलों में आप अपने आप को देखते हो? जिस तन के द्वारा सतगुरु ने आपको तारतम ज्ञान से नवाजा, उसमें आप अपने आप को देखते हो? यही है हक जात का स्वरूप, जिसके अंदर हक हादी गिरो, हक हादी अरस मोमिन विराजते हैं। जब श्री जी साहेब जी श्री गुम्मट जी में पधारे, तो उनके दिल में तो परमधाम का स्वरूप है, राज्य का स्वरूप है, श्यामा जी का स्वरूप है, और 12,000 ब्रह्म सृष्टियों का स्वरूप है। उनका स्वरूप ही मूल खिलवत है, जिसके अंदर सभी सुंदर साथ विराजते हैं। तो चितवन करने के पहले अपने आप को अपने ही श्री जी साहेब जी के स्वरूप के अंदर देखो। जैसे पन्ना जी में बंगला साहिब में बैठकर धामधनी की वाणी भी नाजिल होती थी, खिलवत परिक्रमा सागर सिनगार, और सभी सुंदर साथ को उस वाणी का रसपान स्वयं अक्षरातीत उस तन के अंदर विराज कर सुनाते थे। तो जब भी हम वाणी पढ़ें, तो आप सबसे गुजारिश है कि अपने आप को बंगला साहिब में देखें, धामधनी के दिल में देखें, और वही ये तारतम वाणी की गूंज अपने दिल में महसूस करें। उसके बाद धामधनी खुद इस वाणी के रहस्यों को खोलकर अपने दिल का पट खोल देंगे। खुलिया दरवाजा धाम का, मेरे मीठे बोले साथ जी, हुआ तुम्हारा काम, प्रेमे में मगन होइए, खुलिया दरवाजा धाम। धाम का दरवाजा यानी धामधनी के दिल का पट खोल दिया। जिस माया के पट से हम कुछ देख नहीं पा रहे थे, अब वो पट खुल गया और सामने हमारे धामधनी का दिल है। और वो बंगला साहिब में देखो, धनी देवचंद्र जी के स्वरूप में देखो, गुम्मट जी के स्वरूप में देखो, हर जगह आपको अपने प्राण प्रीतम आपके दिल के नैनों के सामने है। और मैं तो
इतना भी आपके चरणों में निवेदन करूंगा कि जैसा दिल के नैन में होता है वैसा ही तन के नैन भी देख सकते हैं। रूहें उतरी अपने तन से, जो हमारे मूल स्वरूप हैं उनके तन जो बैठे हैं, जिनको फरामोश किया और उनके दिल को के नैन की नजर को अपने दिल में बांधकर अपने हुक्म आवेश स्वरूप से इस संसार में प्रकट कर दिया। उस स्वरूप को देखना है, तो वो स्वरूप हमें देवचंद्र जी के अंदर दिखना है। अब खिलवत ग्रंथ, ये खिलवत माने धामधनी का दिल, वही खुलिया दरवाजा धाम किससे, मेरे मीठे बोले साथ जी। इस इल्म के वचनों से आपके दिल का दरवाजा खुल गया और अब आप धामधनी के दिल खिलवत को देख सकते हैं। अब अगर हमको हमारे सतगुरु की पहचान ना हुई तो ये आपको हमको खिलवत के चौथे प्रकरण के 49-50 चौपाई से आप उसको विचार सकते हो कि इंद्रावती जी के संग जो जो गुजरा वो आपके साथ ना गुजरे, इसलिए हमको आपको सावचेत किया जा रहा है। सुंदर साथ जी, आप भी भेख बदल के आए अपना दिया इलम, सब बातें कही वतन की पर पहचान न सके हम। भेख बदल के हुक्मे लिया रू अल्लाह का भेख, और वो हुक्म ही जब धामधनी के नजर के साथ संयुक्त होता है तो वो धामधनी का स्वरूप हो जाता है, आवेश स्वरूप। माहे बैठे दे आवेश, तो धनी देवचंद्र जी के कलेवर के अंदर श्यामा जी की आत्मा विद्यमान है आवेश स्वरूप से, और उनके अंदर अक्षरातीत विराजमान है। और इंद्रावती जी जिस तन में बैठी हैं वो कह रही हैं कि मैं पहचान ना सकी, आप भी भेख बदल के आए अपना दिया इलम, अक्षरातीत ने हमको तारतम ज्ञान से नवाजा, धाम की वो बातें बताई, हमारे मूल स्वरूप की पहचान दी, निस्बत की पहचान दी, सब बातें कही वतन की पर पहचान न सके हम, लेकिन हम पहचान न सके। अब इंद्रावती जी पहचानी ना पहचानी इस पर आप प्रश्नवाचक चिन्ह न लगाएं। ये हमको आपको देखना है कि क्या हमने अपने इस संसार में उस तन को के अंदर विराजमान स्वरूप की पहचान की, कि वो कौन था, क्या वो हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत नहीं थे? कैसी मीठे मीठे वचन सुनाते थे। तो इस प्रकार से अपने सद्गुरु की पहचान सबसे पहली सीढ़ी है, और उसके बाद उन वचनों से धामधनी स्वयं हमको जगाकर अपने चरणों में
इस संसार में आवेश स्वरूप में ले लेते हैं और फिर तो परम धाम में उठना ही उठना है। और यही इल्म लेकर, ये सदगुरु की पहचान करके, इत भी धन धन उत भी धन धन, इत भी गुनाह सिर पर हुआ याद ना आया असल। अब वो बताती है कि ये एक प्रकार का गुनाह है। अब सुंदर साथ, ये गुनाह किसको लगता है? ये एक बात तो समझनी होगी। जब तक जीव की मैं, जिसके अंदर माया की मैं विराजती है, अगर आत्मा उस मैं के स्वरूप से अपने आप को सम्मिलित पाती है तो गुनाह आता है। क्योंकि आत्मा तो निर्मल है, शाश्वत है, अखंड है, अनादि है और धाम धनी के स्वरूप उस तन के अंदर विराजते हैं। तो सुंदर साथ, रूहें उतरी अपने तन से और कहिया उतरे अर्श से, तन दिल अर्श एक किए, हके कदम धरे दिल में। तो जिस मानव तन को के अंदर आत्मा विराजमान है और धाम धनी के चरण कमल अपनी आत्मा के दिल में तो अखंड रूप से विराजते हैं, तो हक की मैं तो आत्मा की मैं होती है। लेकिन जब तक वो तारतम ज्ञान के प्रकाश में इन सब स्वरूपों को देख नहीं लेती, तब तक जीव के उस मैं से घिरी रहती है। और ये मैं ही पड़ता है। और उस मैं की वजह से हमारा क्या हाल है? इसने ये कह दिया, उसने वो कह दिया, उस सुंदर साथ ने ऐसे वचन क्यों कहे, क्यों, हाँ, कब, कैसे, इसी में हमारा दिल घूमता रहता है। तो ये किसका दिल घूम रहा है? जीव की का दिल, जिसके अंदर माया की मैं विराजमान है। और आत्म उसको देख देख कर द्रवित होती है। और ये द्रवित होना ही आत्म के सिर पर वो गुनाह जो है तो उस जीव का, लेकिन उसके मत्थे मर जाता है। तो अपने आत्म स्वरूप को कोई भी गुनाह लगने नहीं देना है। ये महामती जी इन चौपाइयों के द्वारा, इस चौथे ग्रंथ खिलवत के द्वारा बता रहे हैं कि आप ये गलती ना करना। इत भी गुनाह सिर पर हुआ याद ना आया असल, यानी मैं अपने आत्म स्वरूप को पहचान ना सकी, जबकि आपने बताया सब, लेकिन मैं अपने जीव की मैं से अपने आप को अलग ना कर सकी। तुम रोए लरखीज कहिया, तुमने हादी कहेगा तुम्हें रोए रोए, तुम भी सुन सुन रोए सी, पर होश में ना आवे कोई। हमारे प्राण प्रीतम धनी देवचंद्र जी का दिल रोता था कि मेरी ये इंद्रावती सखी क्यों नहीं पहचान कर रही। और उस रोने का ये भी होता था लरखीज कया। लरखीज माने लड़ना झगड़ना। वो लड़ना झगड़ना कोई
कुश्ती नहीं होती थी। जैसे अरब से लौटने के बाद प्रणाम ना करना, ये लड़ना झगड़ने का एक स्वरूप है। और हमें इससे ये शिक्षा प्रदान होती है कि वो हमारे सद्गुरु जो भी करते हैं, हमें एक पत्थर नहीं कहना चाहिए, एक वो सड़े हुए लोहे को अपना पारस का स्पर्श देकर सोना बनाना, फिर सोना बन गया तो काम पूरा ना हुआ, उसको कसनी और कसौटी पर इतना कसना कि वो स्वर्ण कंचन बन जाए, जिसको कहते हैं स्वर्ण जब 16.5 बार अग्नि में तपाया जाता है तब वो कंचन का स्वरूप होता है। और वो कंचन अपने आप को दामधनी के सिंहासन से, कंचन रंग के सिंहासन से अरस परस कर सकती हैं, क्योंकि धामधनी उसी कंचन रंग सिंहासन पर विराजते हैं। तो जब आत्मा का स्वरूप उतने कसौटी से गुजरती है, तब जाकर उसका स्वरूप कंचन का होता है, और तब उनके दिल में धामधनी जो विराजे हैं उनके स्वरूप का दीदार होता है। तो तुम रोए लरखीज कहिया तो भी रही न मूल अकल। अब मेराज ठाकुर भी गुस्सा होके बैठ गए, अपने घर चले गए। वहां सबसे बड़े भाई शामलिया जी की ठाकुर की पत्नी ने इतने व्यंग बाण छोड़े कि जिस सतगुरु की वजह से तुमने अपने भाइयों पर तलवार निकाल लिया था, भाई पर, उसने आज आपका प्रणाम भी स्वीकार नहीं किया। और ये तो एक प्रवृत्ति होती है ना लोगों को, जले पे नमक छिड़कना, लेकिन वो भी कसौटी ही है। तो मिहिरराज ठाकुर गुस्सा होके बैठ गए वर्षों, और फिर जो भी बीतक की घटनाएं हुई आप सबको पता है। वो आए और अपने सदगुरु के दीदार किए। यो गुनाह अनेक भांत का हुआ हमारे सिर। अब महामती जी कहती हैं कि इंद्रावती जी के सिर पर इस प्रकार से कई गुनाह हुए। जब जब मैंने अपने सदगुरु धनी देवचंद्र जी से द्वेष बांधा, आपको परम धाम दिखता है, मुझको क्यों नहीं दिखता? आपने, मैं इतनी मेहनत, मैं इतनी मेहनत करके आया, खेता भाई का सब सामान लाकर, और आपने हमारा प्रणाम तक स्वीकार नहीं किया। ये जो मैं बोल रही थी वो उस तन के अंदर कभी राजा मरु का जीव था, निर्मल था, लेकिन माया के कठोर बंधनों से वो छूटा नहीं था। और ये सब कुछ इंद्रावती जी को इस संसार में आने के बाद देखना था। तो तुम रोए लरखीज कहिया तो भी रही न मूल अकल, यो गुनाह अनेक भांत का हुआ हमारे सिर। हम कछु ना कर सके तो भी खबर लई हकें फेर। तो इस संसार में आत्माएं तो भटकती रहती है, कुछ समझ ही नहीं आता, कुछ कर ही नहीं रही।
क्योंकि माया रूपी फरामोशी उनके ऊपर छाई रहती, अपना उनका आवरण बना रहता है। तो हम तो गुनाह पे गुनाह किए जाते हैं, अवगुण पे अवगुण किए जाते हैं, वो गुण पे गुण किए जाते हैं, क्योंकि ये उनके बस की भी बात नहीं है कि वो हमारा संग छोड़ दे। कोई बात हक से ना हो वहीं, ऐसा जिन कहियो कोई, पर एक बात ऐसी बका मिने, जो हक से भी ना होए। कौल फैल हाल बदले, यानी आत्म की जगह पर आत्म के कौल फैल हाल से जीव के कौल फैल हाल बदल गए, क्योंकि हम उसको देख रहे हैं। कौल फैल हाल बदले, पर छूटे ना रूह इश्क, रूह इश्क दो बका, इनमें ना ही शक। इश्क तो हमारे प्राण प्रीतम का स्वरूप है, और रूह उनके दिल का प्रकट स्वरूप, हकीकत स्वरूप है। तो दिल के स्वरूप दिल से जुदा नहीं हो सकते, और वही तन के स्वरूप होकर तन से जुदा नहीं हो सकते। ना दिल दिल से जुदा होता है, ना तन तन से जुदा होता है। रूहो तुम मेरे नूर तन हो, तो धाम धनी का स्वरूप ही उनके दिल का नूर स्वरूप है, और वही नूर का आकार सब रूहों का है। तो कोई अपने ही तन से कैसे जुदा हो सकता है? तुम रूहें मेरे तन हो। तो हम तो कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि हमें आता ही क्या है। सब धाम धनी का स्वरूप है, जो सुलाता है, जगाता है, बताता है, दिखाता है। बस इल्म से यही बात तो समझने की है कि मैं और मेरा स्वरूप कुछ भी नहीं है, जो है धाम धनी का हुक्म का स्वरूप है, जैसी उनकी मर्जी, जैसी उनकी इच्छा। ये सारी बातें इसलिए हो रही हैं सुंदर साथ की, यहां पर हम अपने जीव स्वरूप से अलग तो होना ही होगा। हमें तटस्थ होकर, कूटस्थ होकर जीव जो इल्म ग्रहण कर रहा है, उसकी प्योरिटी, उसकी शुद्धता से हमें उसे ग्रहण करना है। जीव का भाव उससे अलग हो जाना है। कई सुख हमको अर्श के भांत भांत दिए अपार, और परम धाम के सुख, जो मूल सुख है, वो निस्बत का सुख है। हमें हमारी निस्बत की पहचान, क्षमा कीजिए, हमें हमारी निस्बत की पहचान कराई। सोचो सुंदर साथ, अगर हमें हमारे मूल निस्बत की पहचान, असल निस्बत की पहचान ना होती, तो हम इस सांसारिक संबंधों में ही घिरे रह जाते, यानी मात्र अपने तन के संबंधों को पहचानते। बस यहां पे सबका स्वरूप मात्र उसके पंचभूतात्मक तनों से जुड़ा रहता है। पति का पत्नी के साथ, पति पत्नी का उनके बच्चों के साथ, यही तो संबंध हम समझते हैं। लेकिन जीव का संबंध तो होता ही नहीं, क्योंकि हर जीव एक दूसरे से, अपने संस्कारों से, अपने गुणों से अलग होता है। एक बार उदाहरण मैंने
आपको देने का प्रयास किया था। शायद ये बात हो रही है तो फिर से बता देता हूं। बड़े से बड़ा धनाढ्य व्यक्ति, मैं तो एक उदाहरण के तौर पे जिनको सब जानते हैं, मुकेश अंबानी, इस समय इस भारतवर्ष में सबसे व्यक्तिगत रूप से धनी व्यक्ति है, और ये उनको विरासत में मिला उनके पिताश्री से, धीरू भाई अंबानी से। सारी मेहनत उन्होंने की, उन्होंने एक साम्राज्य खड़ा किया और उसको विरासत के रूप में मुकेश जी ने पाया, और मुकेश जी उसको आगे बढ़ा रहे हैं। अब सोचिए सुंदर साथ, मुकेश अंबानी जी ने अपने पिताजी के, धीरू भाई अंबानी के तन से संबंध बांध रखा। उनके तन छोड़ने के बाद एक फोटो लगा दी और ये सोचा कि मेरा संबंध अब इस फोटो के स्वरूप के साथ है। लेकिन क्या मुकेश अंबानी जी के अंदर जो जीव है वो धीरू भाई अंबानी के जीव के की पहचान करता है? उससे कोई निस्बत थी? आज वही सोचो, किसी भी कारण से, मैं ये नहीं कहता कि उनका स्वरूप कहां होगा, एक उदाहरण के तौर पे, कोई इसको अपने दिल पे ना ले। जैसे उनका इतना बड़ा आलीशान महल, और अगर वो धीरू भाई जी की का जीव कोई दूसरा तन लेकर उनके नौकर चाकर में आके प्रकट हो, तो क्या मुकेश जी उनको हार पहनाएंगे, उनके चरण धोएंगे? ऐसा कुछ नहीं करेंगे, क्योंकि पहचान तो सिर्फ तन की थी, जीव की थी ही नहीं। और सुंदर साथ के लिए यही सिखापन है कि इसलिए इस तन से संलग्न मत हो। ये तन बहुत काम की चीज है। तन है तो आप वाणी का रस पान करते हो, इसी तन से चितवन के स्वरूप में डूबते हो। ये जीव भी बड़े काम की चीज है, लेकिन उसके गुनाहों के भागीदार ना बनो। विषय भोग जो इंद्रियों का जीव रसपान करता है माया की वजह से, उससे बाहर होना है और अपने स्वरूप में हक की मैं के स्वरूप को देखना है, और जीव के मैं के स्वरूप को प्रवेश नहीं होने देना है। तो कई सुख हमको अर्श के भांत भांत दिए अपार, तो भी नींद हमारी ना गई, इत भी हुए गुनहगार। और अगर जीव से लटके रहे, माया की मैं को पकड़े रहे और हक की मैं का दीदार ना किया, और उस मैं के हुक्म से हमने अपने कौल फैल हाल का स्वरूप ना बनाया, तो गुनहगार। कर मनसा वाचा कर्मणा, मनसा यानी रहनी, वाचा यानी कहनी, और कर्मणा यानी करनी। कौल फैल हाल का ये स्वरूप है, उसको आत्म के कौल फैल हाल के अनुरूप होने देना है। हर सुंदर साथ के लिए ये सिखापन है। कर मनसा वाचा कर्मणा, सब अंगों कर हेत। अपने पूर्ण स्वरूप के साथ अपने सदगुरु के धाम धनी के चरणों में समर्पित होना है,
अटूट विश्वास ईमान के साथ। और मूल सतगुरु तो श्री गुम्मट जी के अंदर विराजमान हैं और उनकी पहचान करके उनके स्वरूप पर अटूट विश्वास लाना है, पूर्ण श्रद्धा रखनी है और अपने अंग अंग से यानी तन से भी दिल से भी उस पर समर्पित होना है। तो कर मनसा वाचा कर्मणा सब अंगों कर हेत, कह के हारे हमसो पर मैं न हुई सावचेत। तो धनी देवचंद्र जी ने न जाने कितना प्रयास किया मेरी आत्मा को जागृत करने का, लेकिन मैं ढीठ अपने जीव के द्वेष से लगी रही, उससे मैं अलग नहीं हो पाई। वस्तुतः ये इंद्रावती जी के लिए नहीं है, हम सबके लिए है सिखापन के तौर पर। इंद्रावती जी तो धामधनी की मेहर से पहले से ही शुद्ध निर्मल। यो कई गुनाह केते कहूं, सब ठौरों कई भूल, कई दिखाए गुण अपने ताको तौल ना मोल। और इस प्रकार से मैंने बहुत गुनाह किए, सब ठौरों गई भूल। ठौर माने अवसर, हर अवसर पर मैं भूल पर भूल करती रही और धामधनी गुण पर गुण का रस पिलाते गए। वो हमसे कभी जुदा न हुए, हम ही अपने आप को जुदा मानकर हमने कैसे कैसे कुकृत्य न किए। अपने ही प्राण प्रीतम से द्वेष करने का गुनाह सबसे बड़ा है, और वो गुण पर गुण करते गए। मैं अवगुण पे अवगुण, वो गुण पे गुण। मैं द्वेष पे द्वेष, वो प्यार पे प्यार। और हर अवसर पर हमसे गुनाह हो गया। कई दिखाए गुण अपने, जैसे जैसे वो हमें लाड़ से जगाते गए। और सब सुंदर साथ के सामने कहा कि मैं इन इंद्रावती जी के तन में आकर विराजूंगा और जागनी इनसे होगी। उसके बाद भी सुंदर साथ भी भटका और एक तरीके से मैं भी भटकी। और मैंने बिहारी जी को, क्योंकि वो नस्ली पुत्र थे, नजरी स्वरूप को मैं भूल गई और उनको ही सदगुरु मानकर बिठा दिया गादी पर। और सब सुंदर साथ को कहा इनको ही धामधनी का स्वरूप मानकर समर्पित हो। तो ये भी तो गुनाह हुआ ना हमसे कि हमने सुंदर साथ को तन के संबंधों से कैसे जोड़ा, आत्म संबंधों से क्यों नहीं जोड़ा। तो यूं कई गुनाह केते कहूं, सब ठौरों गई भूल, कई दिखाए गुण अपने ताको तौल ना मोल। और इतने गुण से हमें नवाजा जिसका मोल नहीं है, अनमोल है। नहीं तो इस भवसागर से मुझको मर्जिया बनकर कैसे काटते, मैं भी तो इसी में लिपटी रह जाती। मेरी आत्मा को जागृत करने का सभी प्रयास
निष्फल हो जाते। सौ गुण देखे मैं नजरों, जिनको नहीं सुमार, तो भी पहचान ना हुई, ना छूटी नींद बेकार। अब मैं विचार करती हूं कि जब अपने प्राण प्रीतम धनी देवचंद्र जी के स्वरूप में मैं देखती थी, तो मुझे लगता तो था कि यही मेरे खसम हैं, खाबंद हैं, प्राण प्रीतम हैं, अक्षरातीत के स्वरूप हैं। तो भी पहचान ना होती थी, क्योंकि मेरे जीव का बंधन मुझको रोक रहा था। तो भी पहचान ना हुई, ना छूटी नींद बेकार। यानी मैं इस तन से, इस जीव से विमुक्त होकर अपने प्राण प्रीतम के स्वरूप पर अपना पूरा अस्तित्व को वार न दिया। पीछे आप जुदे होए के भेज दिया फुरमान, सो पढ़या मैं भली भांत सो करी सब पहचान। फिर हमारे प्राण प्रीतम उस तन से अंतर्ध्यान हुए और वेद कतेबों की साक्षी मेरे दिल में आकर बैठकर हमको दिया। सुंदर साथ उस स्वरूप का ध्यान करो। आप भी वही थे, हम भी वही थे, हमें याद ही नहीं आता। क्या हबसा में इंद्रावती जी के दिल से आप जुदा थे? इंद्रावती जी के दिल में हक हादी अर्स मोमिन, तो हम भी तो वही थे। और जो विरह की अवस्थाओं से पार हो रहे थे, वो क्या उसको हमने अनुभव नहीं किया था? किया था, लेकिन पहचान नहीं थी। और जब हफ्सा में धामधनी ने दीदार दिया जुगल स्वरूप से, परम धाम के श्रृंगार में, और उनका दिल उनके नैन की नजर में, और वो नजर जब मेरे इंद्रावती जी के तन के नैनों के द्वारा इंद्रावती जी के दिल के अंदर पहुंचाया, तो उनके दिल का सभी इल्म इंद्रावती जी को पहुंच गया। लेकिन जितना हुक्म उतना ही होना है। जैसे जैसे वो इल्म दामधनी का हुक्म प्रकट कराता गया, वैसे वैसे हुआ। अब सोचिए सुंदर साथ, ये संवत 1715 में प्रबोधपुरी में दीदार दिया, हफ्सा में दीदार दिया, जामनगर के राजा के कैद में, कैद खाने में। और संवत 1748 तक वाणी उतरती रही, जबकि सब वाणी का गुह्य रहस्य इंद्रावती जी के दिल में संवत 1715 में पहुंच गया था। लेकिन जैसा हुक्म होगा वैसे ही होगा। 33 वर्ष इस संसार के लगे, परम धाम में तो वही सोई घड़ी सोई साइत। और संवत 1748 तक वाणी प्रकट होती गई। और अगले 3 साल
संवत 1748 से संवत 1751 तक, जब धामधनी अक्षरातीत सुंदर सात के नजरों से ओझिल होकर श्री गुम्मट जी पाक श्री गुम्मट जी की तरेटी में सुंदर सुख से चंदन के झूले पर विराजमान हो गए। हम ना देख सके, लेकिन जिसकी दिल जागृत था वो अपने इसी तन में बैठे बैठे उस स्वरूप से अपने आप को अरस परस पाती थी। और उन संवत 1748 से संवत 1751 तक धामधनी चितवन की मुद्रा में बैठे और जब भी प्रकट होते थे तो किरंतन की कुछ वाणी, अब हम चले धाम को साथ अपना ले, ऐसे सुंदर वचनों से नवाजा कि जिससे सुंदर सात धाम की चितवन में हर घड़ी हर पल लगा रहे और ये लगने से वो माया के स्वरूप से जुदा हो और अपने अखंड निधियों को अपने दिल में ले ले। तो आज हम ये क्यों नहीं कर पा रहे, यही तो विचारना है। सो कुंजी दई हाथ मेरे, अब वो कुंजी तो ले आए रू अल्लाह, परमान ले आए मोहम्मद, किन खोली ना इसारत, तब रूहें आई न थी पीछे फेर करी सरत, मोहम्मद कया मसीह आवसी, ले कुंजी लाहूत से। तो श्यामा जी को तो वो कुंजी दे दी और वो कुंजी दी तो अवश्य, लेकिन ताले को खोलने की पूरी कला नहीं दी। वो दूसरे हिजाब में वो हरा हुल्ला का स्वरूप था, सुपेत गुदरी के स्वरूप में इंद्रावती जी के दिल में आकर विराजे, तो धामधनी के हुक्म से खोलने की कला भी मिल गई। तो खोला तो श्यामा जी ने ही, लेकिन प्रकट में इंद्रावती और महामती का स्वरूप हो गया, जो दोनों एक ही है। इंद्रावती आत्मा है और महामती खिताब है। जैसे इस संसार में 26 जनवरी को मिलता है ना बहुत सारे, किसी को पद्मश्री, किसी को पद्म भूषण, किसी को पद्म विभूषण, किसी को भारत रत्न, तो व्यक्ति तो वही है, नाम भी उसका वही है, लेकिन वो इन उपाधियों से नवाजा गया। जैसे रामधारी सिंह दिनकर बहुत बड़े रहस्यों के कवि थे, उनको राष्ट्रीय कवि घोषित किया गया। तो इस प्रकार से नवाजा जाता है। तो जब इंद्रावती जी ने विरह की अग्नि में जल लिए और धामधनी ने अपने स्वरूप को उनके दिल के अंदर दिखा दिया, तो इतनी कसनी करने के बाद अब इंद्रावती जी को महामती जी का खिताब मिला। श्री धनी जी को जोश, आत्म दुल्हन नूर हुकुम बुध मूल वतन, ये पांचों किसको मिली? इंद्रावती को। ये पांचों मिल भई महामत, वेद कतेबो पहुंची सरत, और उनका स्वरूप को खिताब मिल गया महामती जी का। मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ, सुख देऊं सुख लेऊं सुख में जगाऊं साथ, मैं इंद्रावती को उपमा दई मेरे हाथ। महामती जी का खिताब पाते ही वो अक्षरातीत का स्वरूप हो गए, पूर्ण स्वरूप, नूर हुकुम और आनंद अंगम। जबराइल और असराफील के शक्तियों के साथ। सो कुंजी दई हाथ मेरे,
कोई खोले ना मुझ बिन, सक्त नहीं त्रैलोक को, ना कछु सक्त त्रैगुण। तो ये इस मिटने वाले ब्रह्मांड में वो शक्ति कहां से आएगी? सो कुंजी दई हाथ मेरे, और मेरे बिना कोई खोल नहीं सकता, ऐसा धामधनी का हुक्म है। इन विद गुण केते कहूं, कई देखे मैं नजर, मेरे हाथ खुलाए के करी ब्रह्मांड में फसर। अब प्रकट रूप में महामती जी, करने कराने वाले अक्षरातीत श्यामा जी के स्वरूप के संग विराजे इंद्रावती जी के दिल में। है सब हमारे प्राण प्रीतम अक्षरातीत की लीला। कई लिखी इसारतें अर्स की, कई रमूजे अनेक, पहले पढ़ाई मुझको, मैं ही खोलूं यही एक। इस संसार में श्याम जी के मंदिर में पहले धामधनी ने खुद पढ़ाया और फिर उनको हुक्म दिया कि तुम दूसरे हिजाब में, दूसरे तन में, जिसको इंद्रावती जी ने धारण किया है, वस्तुतः मैंने ही उसको हफ्सा में उठाया और तुम उसके अंदर बैठकर खोलोगे। कई लिखी इसारतें अर्स की, कई रमूजे अनेक, पहले पढ़ाई मुझको, मैं ही खोलूं यही एक। तो अर्श की इसारतें यानी धामधनी ने हकीकत मार्फत के भेद हमारे द्वारा खुलवाए, अपने पूर्ण स्वरूप की पहचान कराई, निस्बत की पहचान कराई, नूर की पहचान कराई, इश्क की पहचान कराई, मेहर की पहचान कराई, जमाली के अनंत गुणों के सौंदर्य के स्वरूप की पहचान कराई, अनंत परम धाम की लीलाओं की पहचान कराई। यानी धामधनी ने अपने तन और दिल की पहचान कराई, और वो श्यामा जी जो स्वयं धामधनी के दिल का स्वरूप है, वही तो दिल के बारे में बताएंगी। तो धामधनी उनके अंदर विराज कर सारा रोशन कर रहे हैं। श्री महामत कहे मैं हक की। अब ये कर कौन रहा है? अक्षरातीत का स्वरूप इंद्रावती जी के दिल के अंदर बैठकर श्री महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कला। वेद कतेबों की पूरी बात कौन कर रहा है? खोल रहा है हक की मैं, अक्षरातीत खुद श्यामा जी के स्वरूप के अंदर विराज कर, और वो स्वरूप इंद्रावती जी के अंदर विराजे, और प्रकट में वही स्वरूप किताब पाकर महामती का स्वरूप होता है। तो श्री महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम। एक तो वो 90,000 हर्फ कलाम, और हुक्मे वेद कतेब में लिखे लाखों निशान। तो सभी धर्म ग्रंथों में जो निशानियां दी हैं धामधनी के हुक्म ने, वो उसके मगज मायने खोल दिए। 90,000 हर्फों के भी मगज मायने खोल दिए। शरीयत, तरीकत, हकीकत, मार्फत के सब रस, सब रंग खोल के हमें बता दिया। और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तवक तवा। तो हक के कलाम कौन खोलेगा? हक खुद, और उनके इस खुद के स्वरूप को ही हक की मैं कहते हैं। तो माया की मैं हटी, जीव के स्वरूप से इंद्रावती जी का स्वरूप अलग हुआ, और उसने अपने दिल के अंदर तारतम ज्ञान के प्रकाश में प्राणपति अक्षरातीत नूर जमाल के स्वरूप की पहचान कर ली।
तो सुंदर साथ जी, ये प्रकरण 4 का आखिरी चौपाई 58। श्री महामत कहे मैं हक की, खोले मगज मुसाफ कलाम, और हक कलाम कौन खोल सके, जो मिले 14 तबक तमाम, जो मिले 14 तबक तमाम। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, धाम के धनी की जय, सर्व सुंदर साथ की जय।